नीम करोली बाबा जी, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं इनकी अद्भुत दिव्य महिमा के बारे में भी जानते होंगे। नैनीताल से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर करोली बाबा का आश्रम है, जो कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे अपनी नैनीताल के ट्रिप पे जाने का मुख्य कारण बाबा के दरबार में ही जाने था, क्योंकि इनकी महिमा जितनी मैंने सुनी थी, बस सच्चे दिल से इनकी महिमा को महसूस भी करना चाहता था। नीम करोली बाबा जी 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से एक माने जाते थे। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट का भी नाम लिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा की कृपा पाकर ही ये लोग अपने जीवन में सफल भी हुए थे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के करीब अकबरपुर गांव में इनका जन्म सन 1900 के आसपास में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से करा दी गई थी, लेकिन महाराज जी अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ के गुजरात चले गए थे। 10 से 15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक नीम करोली गांव, जो अब फिलहाल नीम करोली हो गया है, वहां पर एक बंदे ने एक साधु को देखा था, जिसकी शक्ल उनके बेटे के शक्ल से मिलती थी। उनके पिता वहां पे गए और उन्होंने नीम करोली जी को मनाया और वापस से पारिवारिक जीवन में रहने को कहा। और नीम करोली बाबा उनकी बात माने और वापस से पारिवारिक जीवन में रहने लगे, लेकिन साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को भी जारी रखा। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाकों में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर है, जिनमें से हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के करीब 108 मंदिर बनवाए थे। वैसे तो बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन उनमें से एक चमत्कार कुछ ऐसा भी है। नीम करोली जी महाराज का एक विदेशी शिष्य है, जिसका असली नाम रिचर्ड एल्बर्ट और बाद में रामदास हुआ। उनकी मुलाकात की घटना। रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2 से 3 LSD निकल सकता था। एक दिन वह नीम करोली बाबा के पास गया, तो वह बाबा के पास गया और बोला, मैं एक असली माल लाया हूँ जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो करोली बाबा ने पूछा कि ये क्या है, बताओ मुझे। उन्होंने गोली मुंह में डाला और निकल गए। फिर वह बैठकर अपना काम करने लगे। रामदास वह इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अब तो मरने वाला है। उसने कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास जितनी है सब दे दो। उन्होंने उससे सारी गोलियां ली और सारी निकल गए। वह सारी गोलियां उसके लिए पूरे महीने भर की थी, लेकिन वो चुटकी भर भी निकल गए। वह रामदास यह बैठा देखता रहा कि यह आदमी अब तो सचमुच मर जाएगा, लेकिन बाबा अपना काम करते रहे और उनका बस यही मकसद था कि रामदास को यह बताना कि तुम बस एक फालतू चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम से एक किताब भी लिखी। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से यह घटना का जिक्र भी किया है। बाबा के वैसे तो कई सारे भक्त थे, उनमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए। कहने लगे वो रात आज वहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति वैसे तो बहुत खुश हुए, लेकिन उनको निराशा इस बात से थी कि उनके घर में महाराज की सेवा के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन जो कुछ था उन्होंने बाबा के सामने प्रस्तुत कर दिया। बाबा वो खाकर चारपाई पर लेट के और कंबल ओढ़ के सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन रात भर बाबा जी कराहते रहे। ऐसा लगता रहा उनके शरीर में दर्द के मारे उनकी कराह निकल रही हो। जैसे तैसे कराहते हुए सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा।
जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे के जैसा कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो चादर खोलने से मना की थी। सो उन्होंने सोचा कि हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है, और वो वैसे ही चादर को नदी में प्रवाहित कर दिए। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से वापस लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देख दोनों बुजुर्ग दंपति बहुत ही खुश हुए और घर आकर कुछ ऐसी घटना बताई जिससे किसी को समझ नहीं आई। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह पहले एक दिन वह दुश्मन के फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलाबारी हुई, उसके साथ सारे साथी मारे गए, बस वो अकेला बच गया। मैं कैसे बचा मुझे भी नहीं पता। उस गोलाबारी में एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर हुई जब बाकी ब्रिटिश टुकड़ियां आई तो उसे जान में जान आई। वही रात थी जिस रात करौली बाबा जी बुजुर्ग दंपति के घर रुके हुए थे। तो कुछ यूं थी नीम करौली बाबा की महिमा, जिसको मैंने खुद वहां उनके आश्रम में महसूस किया। तो आप लोग जब वहां जाएं तो सच्चे मन से जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, और कुछ देर बैठकर वहां पे ध्यान करें और अपने मन की आवाज को सुने, क्योंकि भगवान को आपके सच्चे दिल से भक्ति को देख बिना कुछ मांगे ही सब कुछ देना चाहते हैं। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध दादी माँ भी बैठी रहती है, जो अपना दैनिक जीवन भीख मांगकर चलाती है। मगर उनसे बात करके पता चला कि उनकी उम्र लगभग 104 साल है और करौली बाबा जी भी उनको जानते थे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कि आप जब भी जाएं और उस वृद्ध दादी माँ को देखें तो उनकी सहायता जरूर करें, आपसे जितना हो सके उतना। धन्यवाद।